हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एसेंडेंट टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है अभी कंफ्यूजन में है, दुविधा में है थे तो लेकिन उन्होंने महसूस किया है कि अगर वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बजाय के रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के, इस परेशानी को बढ़ाने के बारे में जो समय अभी आया भी नहीं है उसके बारे में सोचने के, तो उनको लग रहा है कि अगर चाहे उन्होंने गलती की है या उनके पर्सन ने गलती की है, जिसने भी कोई गलती की है किसी और के प्रति, अगर कोई लव अफेयर रहा है, कुछ भी रहा है, या कोई और बात रही है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जो दोनों के बीच में इन्वॉल्व थी, बाधाएं रुकावटें दिक्कतें डाल रही थी, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी, उनको महसूस हो रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कभी भी कोई अड़चन को भी बाधा रुकावट उनकी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि वो उनकी रातों की नींद हराम हो गई। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर जो भी गलती हुई है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे। तो वो महसूस हो रहा है मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी में वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, क्योंकि अभी भी वो आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लग रहा है कि आप ही उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। तो वो उनको आप काफ़ी खूब सुंदर दिखते हैं, और उनको लगता है कि जो आपका काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, जिस काम को भी करते हैं खुश होकर करते हैं। तो जो आपके एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई। तो अभी भी उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो अभी भी इस रिश्ते को वो एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि रिश्ते को एक नए सिरे से आगे बढ़ाया जाए, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर ये रिश्ता सामने आ सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आएँ, गुड मैसेज लेकर आएँ, या वो आपकी तरफ आएँ, क्योंकि ताकि वो समझ सकें, हाव भाव समझ सके, देख सके कि अभी भी इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे को अभी भी प्यार प्रेम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ें, इस रिश्ते को लेकर जाएं। चाहे जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ है, चाहे अभी रिंग सेरेमनी हो, रोका हो, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए, चाहे शादी विवाह होने में थोड़ा सा टाइम और वक्त लगे, आगे जाकर शहनाइयाँ बजे, खुशहाली हो, शादी विवाह हो, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, लेकिन अभी शुरुआत हो जाए। और जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिश्तों में सुधार हो सके। अगर वो उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो समझ सकेंगे कि अभी भी वो उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, तो
थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव के साथ, किसी के साथ भी थोड़ा सा छुट्टियां ले, वेकेशंस ले, ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझ सके, इस प्यार को समझ सके कि प्यार में कितनी ताकत होती है। प्यार ऐसे ही नहीं, रिश्ते ऐसे ही ख़त्म करना, ऐसे ही बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें ताकि हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी हो सके। और कुछ जो लियो, जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सके। और जो शादी लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा नहीं है, तो उनका रोका हो जाए, सेरेमनी हो जाए और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। डेथ, द चैरियट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आपको महसूस हो रहा है कि जब तक पुरानी बातों को रिलीज नहीं किया जाएगा, उनको ट्रांसफॉर्म, उनको चेंज नहीं किया जाएगा, उनको बदला नहीं जाएगा, तब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो सकती। तो उनको ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए, उनको ख़त्म करते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि आपको नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है। उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चेंज करते हुए, सिचुएशन को बदलते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, डेडिकेशन के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो लेकिन वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ों को और नेगेटिव चीज़ों को देखकर आगे बढ़े, क्योंकि हर बार हर चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती। तो जांच पड़ताल करके ही, जांच परख करके आगे बढ़े, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और चीज़ें खुशहाल हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सोच परख कर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही होंगी। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लियो। द मैजिशियन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप चाहते हैं कि वो जो है माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेले, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड है ये थोड़ा सा ये भी बताता है कि इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा सकती है। तो वो चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो उस पर काम करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर सामने वाला माफ़ भी नहीं करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़े। और जो इस रिश्ते में मन मुटाव है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चल रहा है, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो या तो आप नहीं बढ़ रहे हैं या आपके पर्सन नहीं बढ़ रहे हैं या दोनों में से कोई नहीं बढ़ रहा है, तो आप चाहते हैं कि जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है। तो अगर इस मन मुटाव को ख़त्म करना है, इस परेशानी से से बाहर निकलना है, स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकलना है, तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इन चीज़ों से बाहर ना निकला जा सके। तो वो चाहते हैं कि इस मन मुटाव को ख़त्म करें, दिल और दिमाग से काम लें और धीरे धीरे करके बातों को करना शुरू करें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और दिल और दिमाग से काम लें, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, जो वो ख़त्म हो सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और चीज़ें ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सके। तो ऐसा जो है
ये इन्फिनिटी का सिंबल भी बता रहा है कि अगर आप किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है, लेकिन सच के साथ आगे बढ़ना है, सच्चाई का साथ देना है, झूठ फरेब नहीं रखना है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, यानी कि लियो जो है अपने पर्सन से ऐसा चाहते हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर पक्षपात नहीं करते, हेरा फेरी नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने पार्टनर के बारे में भी सोचते हैं, डिटैच ना होते हुए अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते हैं और इसमें उन पुरानी बातों को दोहराते हैं, तो पुराने लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, जो अपने इमोशंस समझते हैं, आपकी बातें समझते हैं, आपकी फीलिंग्स समझते हैं। तो अभी भी प्यार और प्रेम इस रिश्ते में बढ़ सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। जो अभी अनमैरिड हैं, अभी जो लव रिलेशनशिप में है लेकिन शादी विवाह नहीं हुआ है, तो आगे जाकर शादी विवाह के बारे में भी सोचा जा सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है। पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, क्योंकि अगर आप क्रॉस मार्ग पर रहेंगे तो ना तो रिश्ता ख़त्म हो पाएगा, ना तो आगे बढ़ेगा। तो वो चाहते हैं कि नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू करें रिश्ते को, पुरानी बातों को ख़त्म करें ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और इसमें क्लियरिटी आ सके और कन्फ्यूज़न दूर हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं अगर आप एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आती दिखाई दे रही हैं और वो बिना किसी पक्षपात, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए सामने वाले के बारे में भी सोचते दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ें सही होती दिखाई दे रही हैं। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही थी, उनका खात्मा होता दिखाई दे रहा। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। पहले क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए ताकि रिश्ता सीधा, सरल और इजी हो सके, क्योंकि दोनों में ही काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी परेशानी है, दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं। लेकिन ये कार्ड जो है लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। ये जो लव है, जो प्यार है या शादीशुदा है आप, तो ये अपनी मर्जी से हुआ है, इसलिए ना तो परिवार सपोर्ट देने वाला है, ना तो कोई और सपोर्ट देने वाला है। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं तो भले ही अंधविश्वास मत कीजिए, थोड़ा सा यकीन कीजिए, थोड़ा सा विश्वास कीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। थोड़ा एक दूसरे के साथ बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए। सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए कहता है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। काफ़ी हद तक रिश्ते को सुधारा जा सकता है, मनमुटाव को दूर किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो आप रातों की नींद हराम कर रहे थे, तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकला जा सकता है और इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन आपको किसी भी मनमुटाव में नहीं रहना है, क्लियरिटी लानी है, चीज़ों को इजी करना है, आसान करना है, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी ना रहे। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।